Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the termination phase of therapeutic nurse patient relationship. तो termination phase खुद ही represent करता है it is the end phase of therapeutic nurse patient relationship. और ये देखा गया कि जो termination phase है it is the most difficult phase plus most important as well. क्लियर? अब जो ये फेज है इसका गोल क्या है? इसका गोल ये बन जाता है कि हम कैसे थेरेपेटिक रिलेशनशिप का एंड लाएंगे. जो रिलेशनशिप, जो बॉन्डेज एक पेशेंट और नर्स के दरमियान बन चुका होता है उस चीज को टर्मिनेट कैसे किया जाए, वो इस फेज का गोल बन जाता है. नाउ what is the criteria for determining patient's readiness for termination? नंबर 1, पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है रिलीफ जो उसके प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स है, जो उसने प्रेजेंट किए होते हैं कि मुझ में ये प्रॉब्लम्स है. सो द नंबर 1 बिकम्स पेशेंट experiences relief from presenting problems. नंबर 2, जो सोशल फंक्शन है पेशेंट का वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है. पेशेंट्स सोशल फंक्शन हैज इम्प्रूव्ड एंड उसके साथ साथ जो आइसोलेशन पैटर्न है दैट हैज डिक्रीज्ड. नेक्स्ट, पेशेंट का जो ईगो है वो स्ट्रेंथन हुआ है, उसमें मजबूती आई है. पेशेंट्स ईगो फंक्शंस are strengthened and attained a sense of identity. वो खुद को पहचान पा रहा है, वो खुद के बारे में इल्मियत रख पा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, पेशेंट हैज अचीव्ड the planned treatment goals. जो प्लान किए गए थे गोल्स ताकि वो ट्रीट आउट हो जाए, वो क्योर आउट हो जाए, उनको यूज अप किया गया नहीं किया गया. ठीक है. जो भी प्लान ट्रीटमेंट गोल्स थे उनको पेशेंट ने अचीव किया, वो भी एक क्राइटेरिया बन जाता है टर्मिनेशन फेज का. अब नर्स का टास्क क्या होता है, नर्स का काम क्या होता है इस फेज में? नर्सेस टास्क इन टर्मिनेशन फेज. नंबर 1, एस्टैब्लिश रियलिटी ऑफ सेपरेशन. वो उस हकीकत को एस्टैब्लिश करे कि पेशेंट नर्स रिलेशनशिप जो है उसमें हमने टर्मिनेशन लाना है, मीन्स देयर हैव टू बी सेपरेशन नाउ. क्लियर? नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सप्लोर फीलिंग्स ऑफ rejection, loss, sadness, anger and related behavior. It's easy to understand. Next,
रिविव प्रोग्रेस ऑफ थेरेपी। जो भी थेरेपीज यूज किए गए इन थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, तो टर्मिनेशन फेज में नर्स का टास्क बन जाता है उस चीज को रिविव करना कि प्रोग्रेस कितना हुआ जो भी हमने थेरेपीज यूज किए। क्लियर? और उससे वो अटेन कर पाएगी गोल्स। नेक्स्ट, formulate plans for meeting future therapy needs. एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, उसके बाद अगर पेशेंट को और कोई थेरेपी की ज़रूरत पड़े तो वो फॉर्मुलेट करती है, इसी दौरान प्लान्स बनाती हैं कि कब उसको फ्यूचर में और थेरेपी नीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर पड़ गई उसके लिए हम डेटा कैसे अपनी जगह पे सिक्योर रखेंगे, या पेशेंट को कैसे हम एडवाइस करेंगे कि व्हेन टू कम क्लियर फॉर द नेक्स्ट थेरेपीज। इस फेज में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं। सो लेट्स स्टडी द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन द टर्मिनेशन फेज। नंबर 1, अब आपने पता है कि नर्स का टास्क है यहाँ पे ताकि वो प्रिपेयर करे पेशेंट को फॉर द टर्मिनेशन फेज। ठीक है, तो अब ये टर्मिनेशन फेज जो है मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो अगर हम एक इल पर्सन की बात करें जिसने एक्सपीरियंस किया पहले ट्रस्ट को भी, सपोर्ट को भी, वामथ को भी, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन फेज वो रिलक्टेंट बन जाता है। मैंने कल बता दिया व्हाट इज रिलक्टेंट। ठीक है, तो ही इज अनविलिंग हियर, वो नहीं मान रहा है कि उसको फर्दर एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन वो नहीं चाह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए आपका अब केयर, तो डिसकंटिन्यू कर दो। वो नहीं मान रहा है कि नहीं, जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप यहाँ पे है वो एंड अप नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो रेजिस्ट करता है। ही सेज कि आई नीड इट मोर, फॉर एग्जाम्पल ही सेज कि नो, रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड द नर्स शुड नॉट बी ब्रोकन, शुड नॉट बी सेपरेटेड। क्लियर? नेक्स्ट, अब फॉर एग्जाम्पल यही प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, तो इसके साथ रिलेटेड और कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो पेशेंट जो है ही में परसीव टर्मिनेशन एज desertion। यहाँ पे हम desertion बताएंगे नेग्लेक्ट को, टू नेग्लेक्ट, या धोखेबाजी को, बेट्रेयल। तो उसे लगता है, पेशेंट परसीव कर रहा है इस फेज को, टर्मिनेशन फेज को, कि शायद मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, शायद मुझे धोखा दिया जा रहा है। वो इस चीज को डिफरेंट अंदाज से लेता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, और जो पेशेंट्स हैं हम एग्जाम्पल ले लेंगे कि ड्यू टू द डेजर्शन ही, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डेजर्शन ही हो गया। ठीक है, तो इस वजह से कुछ पेशेंट्स जो हैं वो पनिश करते हैं, दे पनिश द नर्स। इन व्हाट सेंस? वो उनसे बात नहीं करना चाहते, बाय नॉट टॉकिंग ड्यूरिंग लास्ट फेव इंटरैक्शंस, या पूरा जो ये टर्मिनेशन फेज है इसको इग्नोर करते हैं कंप्लीटली, और कंप्लीटली इग्नोर टर्मिनेशन फेज। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम और प्रॉब्लम्स की बात करें
तो कुछ पेशेंट्स जो हैं वो डराते हैं कि दे आर डिप्रेस्ड, या एज्यूम करते हैं एन एटीट्यूड ऑफ नॉट केयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट और एक बिहेवियर पाया जाता है यहाँ पे जिसे हम फॉल्ट फाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेशेंट कहता है कि जो थेरेपी आप मुझे दे रहे हो इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर मी और इट्स नॉट वर्किंग, और साथ ही साथ जिन चीज़ों के लिए उसने एग्री किया होता है पिछले फेजेस में, तो टर्मिनेशन फेज में वो डिसएग्री करता है, वो नहीं मानता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लाइट टू हेल्थ। क्या मतलब है इसका? तो फ्लाइट टू हेल्थ में पेशेंट्स जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि नहीं जी, मुझे कोई थेरेपी नहीं चाहिए। टर्मिनेशन फेज की बात कर रही हूँ। टर्मिनेशन फेज में एक प्रॉब्लम आ सकती है, दैट इज फ्लाइट टू हेल्थ। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जो पेशेंट है ही रेजिस्ट्स, ही सेज, ही डिक्लेयर्स दैट देयर इज नो नीड ऑफ थेरेपी, no need of therapy. He says that I am all right, मुझे नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि उसको ज़रूरत होती है इस फेज़ की, या इस फेज़ में जो थेरेपीज दी जाती है उसकी ज़रूरत होती है, बट स्टिल he resists. He says that no, there is no need of therapy, I'm already okay. Clear? Next, flight to illness. अगर ये प्रॉब्लम एनकाउंटर हो गई, इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्लाइंट जो है वो एग्जिबिट करता है कि कुछ सिम्टम्स जो है वो रिटर्न हो गए, वो वापस आ गए। रिटर्न ऑफ सिम्टम्स, पेशेंट एग्जिबिट्स रिटर्न ऑफ सिम्टम्स। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो थेरेपीज आप मुझे दे रहे हो या टर्मिनेशन जो आप मुझे दिखा रहे हो, इट इज इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, और साथ ही साथ वो कहता है कि मुझे अभी भी नर्स की जरूरत है, नर्स इज स्टिल नीडेड, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अभी भी सिम्टम्स वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो कह रहे कि जो आप मुझे टर्मिनेशन फेज दे रहे हो इट इज इनअप्रोप्रिएट, सो आई नीड द नर्स कंटिन्यूसली, मुझे और नर्स की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट जो है वो डिस्क्लोज करता है न्यू इन्फॉर्मेशन, इजंट इट, जो अभी तक उसने बोला ही नहीं होता है। ठीक है, तो वो डिस्क्लोज करता है न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। ठीक है, प्लस वो ये साथ साथ कहता है कि अगर आपने टर्मिनेशन फेज जो है मुझ में अप्लाई किया, या उसे अगर ये बताया जाता है कि आप एंड कर देंगे पेशेंट नर्स रिलेशनशिप को, तो वो ही थ्रेटन्स by saying that I will commit the suicide. I will commit suicide. So these were the problems encountered in the termination phase. In the next lecture, we will study about ways to overcome.